गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्या भूषण और मैं आज से आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकाल लें और चैप्टर 13 खोलें। आई होप आप सब अपनी बुक लेके बैठे होंगे। तो आज आपको चैप्टर 13 पढ़ना है, जिसका नाम है माँ के एक कहानी। तो पहले स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सच्ची मनुष्यता की पहली पहचान उसमें निहित दया है। कि आप देखो, इसका क्या अर्थ हो गया कि आपके जो मनुष्यता है, यानी जो आपके हैं, हम मनुष्य जो होते हैं, उसकी एक असली पहचान कि आप वाकई एक मनुष्य हो। क्योंकि ऐसे तो जीव जंतु और भी हैं, जानवर भी हैं कई सारे, लेकिन आप मनुष्य हो। इसकी एक सही पहचान क्या होती है कि आप में दया होनी चाहिए। हमारे अंदर की जो निहित दया होती है, वही हमारी मनुष्यता की, वही हमारी अच्छाई की पहचान कराती है। आप अगर दयावान हो तो लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छा मनुष्य है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी ने भी क्या कहा था कि जो दया है वही धर्म का मूल है। यानी आपके जो धर्म होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा मूल है, जो सबसे बहुत मूल्यवान चीज़ है, वो यही है कि आपके अंदर दया विद्यमान होनी चाहिए। मनुष्यता एक धर्म को दर्शाती है और उसके मूल में दया की भावना का होना आवश्यक है। मनुष्यता जो होती है कि हम मनुष्य हैं, या एक धर्म को दर्शाती है, यानी वो दिखाती है कि यह इसका एक धर्म है, जिसमें जो मूल है वो दया की भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दया की भावना नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी एक मनुष्य रह जाते हो। आप मनुष्य के समान नहीं होते, तब फिर आप गलत काम कर रहे हो तो आप कहाँ से मनुष्य हो जाओगे। आपके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं है, आप किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक मनुष्यता को दर्शाएगा। प्रस्तुत कविता में सिद्धार्थ की जीवों के प्रति दया, प्रेम, करुणा की भावना को दर्शाते हुए उनके जीवन में अपनाने का संदेश निहित है। अच्छा, जो हम आगे कविता पढ़ेंगे, जो नीचे प्रस्तुत की गई है, उसमें क्या कहता है कि जो सिद्धार्थ हैं, उनके जीवों के प्रति दया, यानी जीव जंतु जो थे, जो नहीं बोल पाते थे, मतलब जीव जंतु तो आपकी भाषा में नहीं बात करते हैं, उनकी तो अपनी ही भाषा है, लेकिन उनके जो प्रति उनकी जो दया थी, जैसे आप भी किसी जानवर को देखते हो तो आप कोई दया भाव प्रकट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई है, आपने डांट के भगा दिया उसको या मार दिया, कोई कुत्ता आ गया, आपने उसको उठाया गिट्टी से मार दिया, ऐसा नहीं है। तो वो जो उनके प्रति, जो उनके अंदर जो दूसरे जंतु के प्रति जो दया थी, उसको इसमें दिखाया गया है। जो प्रेम की भावना थी, यानी वो प्रेम करते थे सभी जीव जंतुओं से, और जो करुणा की भावना को दर्शाते हुए उनके जीवन में अपनाने का संदेश दिया। अच्छा, इसको दर्शाया गया है इस कविता में, और साथ ही ये संदेश दिया गया है कि आप भी उसे अपनाओ, जैसे उन्होंने किया। प्रेम प्रकट करते थे जीव जंतु के लिए, उनके उनके मन में दया थी। उस तरह के भाव को आपको भी रखना है, आपको भी दूसरे जंतुओं के प्रति दया दिखानी है। ऐसा नहीं है कि जब वो आ गया तो हम उसके ऊपर कुछ उसे मार दे रहे हैं या कोई अन्य प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जीव जंतु हैं, तो वो आपके बराबर तो नहीं हो सकते। आप मनुष्य हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आप डंडा उठाओगे मार दोगे, ईटा उठाओगे मार दोगे, तो वो इस तरह नहीं कर सकते हैं। वो नॉर्मल केवल अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन आपके बराबर वो नहीं हो सकते। तो ये आपके अंदर की मनुष्यता होनी चाहिए कि आप क्या करो, उनके साथ दया का भाव प्रयोग करो। आप उन सीने की भीड़ जाओ, उन्हें मार दो, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो आप उन्हें नुकसान पहुंचाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। वस्तुतः सच्चा न्याय तो निरपराध की रक्षा करना ही है। क्या कहता है कि जो सच्चा न्याय है, यानी जो न्याय जो होता है ना, कि किसी ये सही है ये गलत है, ये करता है ना साबित, वो क्या होता है कि जो एक निरपराध है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब जो जंतु हैं वो कोई अपराध तो करते नहीं है, जैसे आपके आसपास ही मान लो कुत्ता आ गया या कोई पक्षी आ गया, तो वो कौन सा अपराध कर देगा, आपको काट तो लेगा नहीं। जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपको क्या करना है, उनकी रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि उनको आप खुद ही मार दे रहे हो, या किसी दूसरे को भी देख रहे हो मारते हुए, तो आप उसको रोको, आप उनकी रक्षा करो, क्योंकि वो तो खुद को नहीं बचा सकता। कुत्ता कितना ही बचाएगा खुद को अगर कोई डंडे से मार रहा है तो। लेकिन ये आपका धर्म बनता है, ये आपकी मनुष्यता है, कहती है कि आप एक दया का भाव रखो उनके प्रति और उनकी रक्षा करो, क्योंकि आप सक्षम हो उस रक्षा को करने के लिए। मनुष्य को ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने, ऐसा आपको दिया गया है कि आप दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, तो आप उसको कीजिए। अब आगे आते हैं, हम लोग कविता को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। एक बच्चा होता है जो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। जैसे आप लोग भी हो सकता है कहते हो, या आपने बचपन में कहा हो, उस तरह एक यहाँ पे भी एक छोटा सा बालक है जो अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे कहानी सुननी है, आप मुझे सुनाओ। तो माँ क्या कहती है कि बेटा तुम क्या मुझे अपनी नानी समझ रहे हो। अक्सर आपने प्रायः देखा होगा कि नानी और दादी ही कहानियाँ सुनाती हैं। तो माँ भी उसको एक उसी बेस पे कह रही है कि क्या तुम मुझे अपनी नानी समझते हो जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। फिर आगे बच्चा क्या कहता है, तू कहती है मुझसे या चेटी, तू मेरे नानी की बेटी। यानी वो कह रहा है कि माँ जो आपकी ये चोटी है